क्या कर रहे हैं छोटू? उनका मोच का बनाए थे। चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है जी? उत्सर्जन। क्या नाम है इसका छोटू? उत्सर्जन। आप लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? जैव प्रक्रम में क्या? पाचन क्रिया। जंतु भी देखे थे थोड़ा सा अलग जंतु में, जैसे में अमीबा हो गया, इस समय देख लिए थे। फिर उसके बाद आप देखे थे किसमें जी? पेड़ पौधा में थोड़ा सा भी देखे थे कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़े थे। ठीक। फिर उसके बाद आप जो है उसमें श्वसन पढ़े। ठीक है। श्वसन कैसे होता है कैसे नहीं होता ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, जानते ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे उसमें ऊर्जा टूटता है कैसे ऊर्जा नहीं टूटता है सब जान गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोनों का हो गया है। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर था कौन? परिवहन। तो इसमें हम लोग कल ही खत्म किए हैं इसको। इसमें हम लोग पेड़ पौधों में परिवहन जाने कैसे होता है ना? जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, समझा? फिर एक कोशिकीय जीवों में भी जाने कि कैसे परिवहन होता है। कैसे होता था परिवहन एक कोशिकीय जीवों में? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा जी? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता था, समझे? फिर उसके बाद आप जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाए थे, वो दोनों का करवा चुके हैं। और आज जो है उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं जी? उत्सर्जन शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कल या परसों इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, उसका किसका? परिवहन का, समझे? ठीक ना? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहले बताओ उत्सर्जन का मतलब क्या? उत्सर्जन का मतलब क्या? हाँ, यानी क्या है जी कि हमारे शरीर में जो भी कचरा पदार्थ है या अपच पदार्थ है, उन सभी अपच पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? उत्सर्जन। याद रखना, थोड़ा सा हेड डाउन कर लेना, हेड हल्का सा डाउन रखना, समझिए? कोई दिक्कत है ना? अगर उत्सर्जन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? कि हमारे शरीर में जो भी उत्सर्ज यानी जो भी अपच पदार्थ, अपच मतलब क्या जी? जो पचकर जो बच गया है ना? वो पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक। बहुत सारे जगह से निकलता है, समझा? चलो अब यहाँ पे बताते हैं, सब सब पढ़ाएंगे, समझे ना? जैसे में आप एकदम सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, तो पसीना। पसीना कहाँ से निकलता है जी? हमारे स्किन जो है ना, स्किन में देखना यहाँ पर हल्का हल्का होल रहता है, उससे निकलता है। फिर उसके बाद देखिए कि वायु, वायु जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर में क्या है जी? हानिकारक रहेगा। वो हमारे शरीर के अंदर में रहेगा तो हानिकारक रहेगा, तो उसको बाहर निकालते हैं, समझा? तो सब क्या है? एक्सक्रिएशन है। चलो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे अलग अलग परिभाषा भी दी है, समझा ना? क्या बोल रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों के शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा पदार्थ जो होता है ना, को शरीर से बाहर निकालना या निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? समझे? जैसे में जानते हो कि हमारे शरीर में क्या क्या बनता है जी? सेल्यूलर एस्पिरेशन के द्वारा, मतलब कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो होता है, आप बखूबी जानते हो क्या बनता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर उसके बाद आप जानते हो कि जैसे ही पूरा परिवहन हो जाता है, तो उसके दौरान यहाँ पर क्या बनता है जी? यूरिया का भी कुछ मात्रा बनता है। तो उन सबको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा जी? हमारे शरीर में बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, है ना? जैसे में कौन कौन से पदार्थों को निकालते हैं यहाँ पे, याद रखिए। ठीक। दूसरा परिभाषा क्या है यहाँ पर जी? कि जीवों के शरीर में उपापचय, मतलब जानते हो क्या होता है उपापचय? मेटाबॉलिक रिएक्शन,
मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक है या केमिकल रिएक्शन जो होता है, उन सभी की क्रियाओं से, उन सभी क्रियाओं के फल स्वरूप जो भी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे बनता है, उन सभी अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन करने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, उत्सर्जन कहते हैं। समझे? निकालते किसको, इसको है, वहां पर देख लो। अब उस उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है, यहां पर देखो। वेस्ट सब्सटेंस, जीवों के शरीर में उपाचयी क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज और वसा यानी वसा अम्ल का ऑक्सीकरण और प्रोटीन का विखंडन के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है। याद रखना, पहले आप लोग बताओ, पहले ये क्या होता है, जिसको से पूछेंगे वही बताएगा। अभी रुक जाओ। ऑक्सीकरण, बताओ प्रेम, क्या होता है ऑक्सीकरण? लग रहा है कि 13 तारीख वाला जैसे डंडा चलाना पड़ेगा। पवन, क्या होता है? रोहित बाला ठाकुर, रोहित दिनाचक, रोशन, तुम्हारा नाम भुला गया छोटू, आलोक निपरा है, गुलशन, बस। तुम छोटू? हाँ हाँ, सोनू, तुम छोटी? हाँ, बोल सकते हैं ऐसे। देखो, यानी यहाँ पर देखो, ऑक्सीकरण के मतलब क्या जी, कि जो प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। समझे? ऑक्सीजन जुड़कर क्या करता है जी, उसको तोड़ने का, विखंडन करने का, उस प्रोसेस को करने का जो काम करता है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर जो ऑक्सीकरण। और जानते हो कि हमारे शरीर में अंदर में श्वास श्वास लेते क्यों हैं? श्वास से लेते क्या, पहले बताओ हमको। ऑक्सीजन? ऐसा नहीं है, बहुत सारा गैस लेते हैं। वहां पे एल्विलाई में जाता है, वायु कोष में जाता है, और वायु कोष में जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड जो होता है आरबीसी का में रहता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन क्या करता है जो वहां से ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। समझे? ठीक। तो वो अपना वो कर लेता है, लेकिन हम लोग सब लेते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, तो क्यों लेते होंगे? ऐसे ही तो नहीं होगा कि मतलब वो जा रहा होगा फिर बाहर आ रहा है, जा रहा है या बाहर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता होगा। कुछ ना कुछ अंदर में क्रिया तो हो रहा होगा, कुछ तो कुछ वहां पे रिएक्शन हो रहा होगा। तो वही रिएक्शन क्या कहलाता है यहाँ पर? समझा? वही रिएक्शन ये कहलाता है। समझा? ठीक। और ओकरा में क्या होता है, जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में हो जाएगा तो ऑक्सीकरण यानी प्रोटीन इस सब का क्या होगा, विखंडन, टूटेगा। और टूटने के दौरान अगर बताओ, जब कोई पदार्थ को तुम तोड़ते हो तो कुछ उपयोगी भी हो जाता है और कुछ खराब हो जाता है, तो बिक देते हो। जैसे मान लो कि तुम शीशा तोड़े, है ना, तो शीशा को जब तोड़ते हो तुम, तो का में ये तो नहीं है कि शीशा को सिर्फ सब का सब जो का उसका भाग रहेगा सब तुमको उपयोगी हो जाएगा। कुछ जो होगा क्या करेगा जी, खराब भी हो जाएगा। जैसे में तुम फसल ही रोपते हो, तो फसल रोपते तो क्या होता है वहां पे, जैसे तुम करते फसल रोपते हो, तो उस फसल में जो कुछ अनाज जो होते हैं वो हम लोग के उपयोगी हो जाते हैं, और जो उसके पुआल जो होते हैं वो क्या है जी, अनुपयोगी है। मतलब क्या कि वो हम लोग के उपयोग में नहीं आता, उसको बिक देते हैं या अपने उसमें से निकाल के हटा देते हैं। जैसे में चावल कुटाते हो, धान कुटाते हो, चावल नहीं, धान कुटाते हो, तो क्या करते हो का में, उसमें भूसा आता है, तो भूसा को निकाल देते हो ना। तो भूसा क्या है उसमें, एक्सक्रिएटरी, एक्सक्रिएटरी में क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस है, यानी वेस्ट, वेस्ट सब्सटेंस है, यानी उत्सर्जित पदार्थ है, कचरा पदार्थ है, उसको बाहर निकाल दिए।
उसी प्रकार से हम लोग के शरीर में भी होता है, कचरा पदार्थ का निर्माण होता है और वो कचरे पदार्थ को हम लोग बाहर निकालते हैं। और वही कचरा पदार्थ यहाँ पे कैसा होता है जी, विषाक्त तो होता है। अब ये नहीं कि वो बढ़िया चीज रहेगा, है ना, कभी भूसा खाए हो, खराब है, हम लोग के हेल्थ के लिए भी खराब रहता है। उसी प्रकार से ये भी क्या है जी, यहाँ पर खराब है और खराब होने का उत्सर्जित पदार्थ को हम लोग फिर बाहर निकालते हैं, समझे। जैसे में आप देखते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ में कौन कौन है जी, यहाँ पे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर लिया गया है। शरीर के कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थों का संचय शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं वो सभी के सभी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के कोशिकाओं के लिए या हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, समझे। क्योंकि वो हम लोग के हेल्थ पर बहुत बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, जिसके कारण हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। हम लोग क्या हो सकते हैं जी, बीमार पड़ जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगा, समझे। इसलिए इन हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक यानी अति आवश्यक हो जाता है, समझे। इसलिए ये लोग को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, समझा रहा है छोटू। छोटुआ का मुहुआ कोई से मिल रहा है, कहते कोई से मिल रहा है उसका मुहुआ। देखो यहाँ पे अब क्या है कि शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। जो भी शरीर में क्रिया जो होता है वो सब किस में होता है जी, जलीय माध्यम में होता है। इसको आप लोग नोट करके याद रखिएगा, समझे। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शरीर में होने वाली जितना भी जैविक क्रिया रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब कहाँ होता है जी, तो जलीय माध्यम में, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी क्रियाओं के यानी जो ये क्रिया हो रहा है यानी जो ऑक्सीकरण या उपचायी क्रिया जो हो रहा है, क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में जल के अंश जल स्थिति के अनुरूप बढ़ते या घटते रहते हैं। अतः शरीर में जल की संतुलन मात्रा का होना अनिवार्य है। याद रखना, जो भी यहाँ प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है जी, मान लो कि हम लोग को जल की आवश्यकता, जैसे देखो हम लोग जल पीते हैं, है ना, तो वो एब्जॉर्ब हो कहाँ जाता है जी, जाएगा पहले वहां कहाँ पे जाएगा, अलबिलाई में जाएगा, समझा। अलबिलाई में नहीं जाएगा, हम बोले अलबिलाई से बोला हाँ हाँ, अलबिलाई फेफड़ा में ना होता है जी। फेफड़ा में कैसे जाएगा बता दो पहले, फेफड़ा में जाएगा, कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, ठीक, पेट में जाएगा, वहां से छोटी आंत से कुछ कुछ क्या होगा वहां से एब्जॉर्ब होगा, समझे, ब्लड मिल जाएगा। फिर क्या होगा जी, वहां से जाएगा कुछ जो होगा पानी का मतलब है क्या होगा वहां पर जी, ब्लड का रिफाइन होगा। कहाँ रिफाइन होता है, किडनी में, छोटे आदमी में होता है रिफाइन, किडनी में होता है रिफाइन। वहां से क्या होगा जी, वहां से निकल, हाँ विलाई छोटी आदमी में होता है, ठीक। अब उसको बोलते हैं हिंदी में बिलाई कह सकते हैं, उसको ऐसे बोल सकते हैं विली, विली, ठीक है, समझे। उसको वहां पे क्या करता है जी, वहां पे जाता है और जाकर क्या करता है वहां पे जो छानता है ना, छान कर कुछ पानी को बाहर कर देता है, समझे। और फिर क्या होता है, जो पानी रहता है, कुछ पानी जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है जी, हम लोग का जल के शरीर में जल का संतुलन बना हुआ रहता है, समझे। तो याद रखना, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। जल की अगर कमी होता है तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का होने का मतलब क्या, जल की कमी हो जाना। जल की कमी जैसी होगा तुम्हारे शरीर में, वैसे ही तुम्हारे में देखना होठ फटे लगेगा, हाथ थोड़ा सा सब करेगा ना, रुखड़ा हो जाएगा, समझे। ये सब डिहाइड्रेशन की निशानी है। और ज्यादा अगर हाईली अगर डिहाइड्रेशन होता है तब आपको झाव आने लगेगा, चलते चलते इसे गिर जाएगा, समझा। तो ये सब प्रक्रिया हमेशा होते रहता है, समझे। अब देखिए क्या ऑर्गन फेल हो जाता है, हाँ बहुत अगर हाईली डिहाइड्रेशन होता है ना उस समय होता है। इसलिए गर्मी के देखो, अभी गर्मी के दिन है, यहाँ पसीना बहुत, अरे रोहित कहाँ कौन दुनिया में गए है,
ओवर ड्यूटी करता है का है? तो फिर तो लड़की की आईडी बना के कोई से बतियाता है? नाम बता दे कौन सा आईडी बनेले है तू? है रह दो। अब इस सब के लइकन के नहीं हो रहा है तो लड़की की आईडी बना दे रहा है सर, है ना? और लड़की की आईडी बना के लड़के में फोन करता है सर। अरे भाई है? नहीं नहीं नहीं, हमरा भी नहीं किया है। हम पकड़ लिए हैं उसको कहीं से, जैसे में तू है तो ये लड़का जो है ना सोनुआ का के लड़की की आईडी बनाया, आई हमरे भी हाय हेलो कर करके भेज रहा है। हम तो समझे कि कौन लड़का है, सोचते सोचते लगा ना, आके सीधे पकड़ इसको ऐसे बोले, का सोनू तू हमारा गर्लफ्रेंड बनेगा? पहले तो ऐसे पूछे थे, उसके बाद तुम बोला था, समझा? अरे कैसू हो पकड़ाया ना तू, ठीक पकड़ लिए इसको। बोले तो हमारा गर्लफ्रेंड बनेगा, बैल बुद्धि कहीं के हैं। बताओ। तो ये सब काम छोड़ो, वो सब इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलो। ऐसे ही वो क्लास 12th का लड़का था, बतेबे किए थे तू सबके, गाँव के लड़का ओकरा ओकरा एकदम क्लास में थी, ऐजा बैठल है वहां है, यहाँ मैसेज कर रहा है, अवधि कर रहा है, समझा? वो चलते बेचारा को अपन 360 रुपया भी उसको दिया है। समझा? हाँ, समझो कितना पगलायल रहता है सब, ठीक। हाँ, समझा? तो ऐसा नहीं करो, ऐसा करके तो किसी और को मतलब झांसा में बेचारा को उलझाओ। दिले तो मार दिया कहिया? 3-4 दिन हो गए। वो यह कहे थे इसको कि तुम पासपोर्टवा खोल दो, काला खोले थे, ऊपर देखे कि आप मैसेज आए ले कि आज के का सब बतिया है, रुक पकड़ ले ही दाबे ना हमें कि अरे यार यही यही लड़की है, यही लड़की वाला आईडी बने ले है, ठीक। अब चलो यहाँ पर देखो, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा मतलब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? जल संतुलन कहते हैं। तो इसको याद रखना, बहुत सब हल्का टॉपिक है, ये सब पर ज्यादा उतना लंबा लेक्चर नहीं चलेगा, है ना? सामान्य उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया साथ साथ क्या होता है जी? होता है, देखो अगर यहाँ पे उत्सर्जन क्रिया हो रहा है तो वहां पे देख रहा, जितना जल को शरीर से बाहर निकालोगे ना, फिर उतना जल को हम लोगों को लेना होता है, समझे? एक मेनली हम अगर बताएं कि अगर एक सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी, तो कम से कम उसको 5 से लेके 6 लीटर पानी पीना चाहिए, कम से कम, रोग से बचना। हाँ, एक दिन में, हाँ एक से यहाँ पे 5 से लेके 6 लीटर तक। क्या? जिसका वेट जो है 70 किलो से कम है, 70-75 से कम है, उसको बोल सकते हैं, समझा? अब याद रखना, अगर आपको उतना नहीं बुझा रहा है कि आप मान लेंगे 40 किलो के हैं, तो बोले कि सर जी हम 6 लीटर काला पियम, तो आप याद कर लीजिएगा, तो जितना वेट है, मान लो तो 50 किलो वेट है, तो कैसे 10 से भागा करके क्या कर लो जी, तुम पानी पी सकते हो, यानी 5 लीटर। जिसका 50 किलो है 5 लीटर। अब तुम ऐसे बोल सकता है कि सर कोई कोई 2 क्विंटल वजन रहा है तो 20 लीटर पानी पिएगा? नहीं, हम बोले सामान्य कितना, सामान्य इतना में ले चलो। अब बाकी अगर किसी को अपन देखना है तो 5 से भागा 10 से भागा करके अपने वजन में पी सकता है। जैसे में ई है 40-45 किलो होगा, ये 4.5 लीटर पिएगा पानी, तंदुरुस्त रहेगा। कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला तो रोग होगा ही नहीं। ज्यादा पानी पी लेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, समझा? याद रखना, कभी खाना खाओ ना, खाना खाओ अलग ले पानी नहीं पीना चाहिए, समझा? खाना खाओ और उसके कम से कम 20 मिनट 30 मिनट रुक के ही पानी पीना चाहिए, समझा? नहीं, हल्का मात्रा में पियो, अगर ज्यादा पीते हो खाना जाएगा, एसिटिक अम्ल यानी जो, सॉरी एसिटिक बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, उसका मात्रा वो क्या करता है जी, वो जो उसका पीएच मार रहता है उसको घटा देता है, वो कहा मिल जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटा देगा, समझा? जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटा देगा, क्या कर जाएगा, वो बढ़िया से पचाएगा नहीं, जब स्टोमक में खाना रहेगा तो सड़ेगा, समझा? सड़ेगा तो पेट फूलेगा, समझा? ठीक, और गैस भी वहां पे बनाता है, समझे? तो कभी भी क्या करना जी,
पानी खाना खाना तो लगले पानी नहीं पीना, हल्का सा पानी पी सकते हो, ठीक। गैस फायदा करता है, हैं? एलपीजी में भर के या खाना बनाना मोदी जी जैसन, है ना। वो नली से, नली वाला गैस से बनाते थे, तो ह्यूमन गैस से बनाना, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इधर देखो जी, उत्सर्जी पदार्थ कैसे बनता है और कैसे निकलता है, तो याद रखना, जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से बनता है। समझे। जनरली हम आप लोग को यहाँ बताए थे, क्या बताए थे जी, कि यहाँ पर ही क्या है बताओ, ग्लूकोज है, ये किसके उपस्थिति में आएगा जी, ऑक्सीजन के। ये कहां पे कहां पे प्रक्रिया हो रहा है, कोशिका में, कहां हो रहा है जी, समझे। ये हो रहा है, और होकर ये क्या कर रहा है ना जी, ये बन जा रहा है, किसमें टूट रहा है ये, CO2, और किसमें टूटेगा, H2, और प्लस में टूट जाता है, ATP में टूट जाता है। अब यहां पर आप देखिए तो बताइए, ये कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, ये बताओ, कार्बनिक यौगिक है ना। तो कार्बनिक यौगिक से ही ना टूट कर ये बना है छोटू, समझ में आ रहा है बताओ। तो ये कार्बनिक यौगिक से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसको विखंडन होता है, टूटता है, तब जाके ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन जंतुओं में विभिन्न, क्या बोला जी, विभिन्न, जैसे में क्या यहाँ पर श्वसन अंग, जैसे फेफड़ा है ना, गिल्स, फिर यहाँ बोलते हैं श्वास नली इत्यादि से ये द्वारा बाहर निकलता है। ह्यूमन में क्या होगा जी, फेफड़ा में आएगा, फेफड़ा के द्वारा, श्वास के द्वारा बाहर, श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद मछलियों में गिल्स में आएगा, गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। फिर अगर टिड्डा को ले लो, चाहे कॉकरोच को ले लो, उसमें श्वसन नली यानी ट्रैकिया में आएगा और बाहर निकाल देगा। समझ आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, चलो रोशन बताओ, बोलो, यही, लाज शरम नहीं आए कि देखे नहीं अपनी उमरिया, आए, बता छोटू, तुम्हें तुम्हें आलोक, CO3, 2, CO2, हाँ जी रोहित दिनाचक, सही बोला, गलत बोला ही। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है जी, CO3 होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है, आए, हाँ नहीं होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं सामने, और सामने लिख के पूछ रहे थे कि किसको किसको पता चल रहा है, वो बैल नहीं, वो महाबैल है, समझा, बैल बुद्धि कहीं के, सामने तो लिख के पूछ ना रहे हैं जी, तो तोरा सामना हो में तोरा नहीं बुझा रहा है, तोरा अंतरिक्ष में लगता है, आ ससुरार भैया के, बैल बुद्धि। आई बताओ कल तुम क्यों छुट्टी मारा था, अच्छा परसों काम से तो गया था, बैल बुद्धि कहीं के, यहाँ क्या, नहीं 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 चल जाता, हम लगाते थोड़ी हैं, क्या हुआ है भाई, पता नहीं यार, ये बड़ा दिक्कत होल है, आए, बुझा तो रहा है, चलो खा रहा हो तुम, हाँ, ATP का फुल फॉर्म,
एटीपी का फुल फॉर्म? हाँ उधर हिला दिया लोग। रोहित दिनाचक। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटोनो चेना। हाँ हाँ, तो बोलो 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 बोलो। क्या होता है बोलो। पूरा आ जाएगा जी। पूरा नहीं आया। बोलो। ऐसे पढ़े से बउआ 10वां क्लास नहीं पास होगा। देखो पहले बता रहे हैं तो सके, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ो, सब काम छोड़ दो, समझा। और नहीं पढ़ना है तो बाबू खाली बाबू के पैसा बर्बाद मत करो हो, समझा। ऐसे ही खाली पैसा बर्बाद करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या कहला? लग रहा था ना, कुछ ज्यादा ही कर दिए है ना। अच्छा बिहान हल्का कर देंगे उसको, समझा। देखो तो पहले, तो आप जहां पढ़ना चाहते तो सिर्फ पढ़िए। काहेला तीसरी दुनिया में चल जाते हैं आप लोग। तीसरी दुनिया के कारण ही आप लोग को नहीं याद हो रहा है। अब पहला तुमने को हई सब छोड़ दो, हई मार दे। ए वो निकलो निकलो निकलो, छोड़ दो ये सब। अरे नहीं खेलता है, ऐसा ही हो नहीं सकता है, समझा। तो आप लोग याद कर लो, पढ़ना है तो पढ़ो, और नहीं तो सब छोड़ दो, अथी पढ़ाई छोड़ दो। बस आने और जाने से क्या होने जाना है, बता। क्या चाहिए? बोतल देखो उधर होगा, समझा। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ये आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। तूने के वो एटीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, जो कि हम बताए हैं शुरुए में। बताओ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वो नहीं बताता, तू लोग सब पूछते तब वो भी ना तुम बताता। ऐसे नहीं होगा, समझे। खाली रास्ता में देख के मुस्कुराए से नहीं होगा रे बाबू, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैठो। देखो ये छोड़ो यहाँ पे। तो प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है जी? नाइट्रोजिनस पदार्थ, जैसे में क्या, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब बनता है, समझे। याद रखना, अमोनिया वही रिलीज कर सकता है अपने शरीर से, कोई भी जीव है वो अपने शरीर से अमोनिया वही रिलीज कर सकता है जिसमें ज्यादा पानी का मात्रा होगा, ज्यादा पानी का मात्रा होगा, समझे। यूरिया वही कर सकता है रिलीज अपने बॉडी से बाहर जिकरा में सामान्य रूप से पानी पाया जाता है, सामान्य रूप से पानी रहेगा, सामान्य सामान्य मात्रा में पानी हो, मात्रा में, बताते हैं पानी हो, मात्रा में पानी हो। आइए वही करेगा रिलीज जो सबसे कम जगह में रहता है पानी। जिसके शरीर में क्या रहेगा जी? सबसे कम पानी रहेगा, सबसे कम पानी, पानी होगा। देखो, जैसे में आप जानते हैं मछली को, जानते हैं ना, मछली क्या रहता है, पूरा पानी में रहता है, पूरा बॉडी पानी में रहता है। तो मछली क्या करता है जी? अमोनिया रिलीज करता है,
मानव या हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, मानव या जितना भी स्थलीय जीव है, जितना भी स्थलीय जीव है वो सब के सब जो होता है वो यूरिया को रिलीज करता है। समझे? वही नहीं बोले कि जो पानी में रहेगा वही करेगा क्या यहाँ पे, अमोनिया रिलीज, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। क्या मेढक तो ऐसा कुछ पूछा कि दोनों में रहता है ना, वो ज्यादा स्थल पे रहता है तो यूरिया करेगा। समझे? अब यहाँ पर देखो, यूरिक अम्ल का वही करेगा, यूरिक अम्ल का वही करता है जो आकाश में घूमता है, यानी जितना ये पक्षी लगभग लगभग है वो सब यूरिक अम्ल को ही रिलीज करता है। समझे? तो याद रखना, और ये भी याद रखना साथे साथे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। यूरिया का सूत्र क्या होता है जी, NH2CO NH2। समझे? अगर ऐसे याद रखना चाहते हो तो NH4NH2O ऐसे भी तुम याद कर सकते हो। हाँ वही CH4 है। अब यहां पर देखो, यहां पर यूरिक अम्ल क्या है, C5H4N4 और यहाँ पे क्या है जी, O3। तो इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा। समझे? अगर नहीं है तो कहीं पे इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा। समझे? लेकिन आप लोग तो लिखिएगा है नहीं, कहेंगे तो पेन निकालिएगा 50 घंटा लिखिएगा। समझे? कोई नया टॉपिक देखो अपने यहाँ से अपने में उतार लिया करो, तो हम कहेंगे तब बबुआ लोग शुरू करी हैं। बताओ, तो याद रहेगा ना जी, कल पूछेंगे। समझा? कि क्या होता है सूत्र सब का, और नहीं बतैला पर मारेंगे। 13 तारीख याद दिला देंगे फिर। समझा? कल दो के मारे आज एवे नहीं किया सर, आए हाँ ठीक किया है। तनिका मनी नोटंकी करता था, बाप रे बाप। आए हो गया, चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड कैसे रुके? आदित्य भैया कहाँ गया? वो दिन ड्यूटी कर रहा है, अतुरा ड्यूटी करता है। अरे बैल कहीं के गेहूं मुंह दमवा रहा है वो। गजब आदमी है, तो मोबाइल के बात तू कैसे ला देता है? बैल बुद्धि कहीं के, रात ड्यूटी दिन ड्यूटी कर जहां मोबाइल के फोन आ जाता, मोबाइल कह देता है सर। एक्चुअली में हम बोलते बताओ वही है। ठीक, देखो इधर सुनो, बगल में से लिख लिया करो। सुनो इधर, प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता से बनने वाला पदार्थ क्या होता है जी, अमोनिया। जब प्रोटीन का विखंडन होगा तो जल्दी ही जो बनेगा वो कौन रहेगा जी, अमोनिया रहेगा। जो जंतु क्या कर, यहाँ पे क्या है जी, जो जंतुओं के लिए बहुत ही क्या होता है जी, विषैला होता है। समझे ना? ये इसको जंतु जो है स्थलीय जंतु पास नहीं कर सकता है। अमोनिया जल में अत्यधिक क्या होता है जी, घुलनशील होता है, इसलिए जलीय जीव जो होते हैं उसको प्रवाह कर देते हैं। समझे? जलीय जंतु विशेषकर अकेशुरुकी है ना, अकेशुरुक मतलब क्या बताए थे जी, जिसका रीढ़ की हड्डी नहीं होगा। अमोनिया का शरीर से जल में निष्कासन शीघ्रता से, मतलब वहां से क्या करता है, शीघ्रता से कर देता है। समझे? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जलीय जीव ही क्या करते हैं जी, अमोनिया का रिलीज करते हैं। आ ऊपर महमूद कर लो, आ जाएगा उसमें। ठीक है? अब उसके बाद पानी नहीं पियो भी, बाद में पीना पानी सीधे 1 घंटा बाद। ठीक है? अमोनिया का देखो छोटे यहाँ पे याद रखना, अमोनिया क्या होता है जी, बहुत ज्यादा विषैला होता है। समझे ना? हम लोग के शरीर में अगर देखो, जैसे ही प्रोटीन का विखंडन होगा अमोनिया बनता है। हम लोग के शरीर में क्या होता है जी, सीधे अमोनिया किसमें चेंज होता है, यूरिया में चेंज हो जाता है, और यूरिया में चेंज होकर तब बाहर आता है।
समझे। लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता है, जलीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये भगवान आयल रहा तो हम उसे काट के वीडियो शॉर्ट में चढ़ा देंगे, समझी। अब देखो इधर पहले, इस प्रकार स्थलीय जंतुओं में अमोनिया अति शीघ्र यूरिया में क्या होता है जी, बदल जाता है। अभी बताया ना कि हम लोगों में भी अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया क्या होता है जी, वो सीधे यूरिया में बदल जाता है, समझे। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है जी, जटिल और कम यहाँ पे क्या होता है जी, विषैला होता है। अमोनिया ज्यादा विषैला है, यूरिया कम विषैला है, समझे। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है। यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब कौन जी, रेंगने वाला, या एवीज, एवीज मतलब कौन, उड़ने वाला, समझे ना। इन सब जंतुओं में क्या होता है जी, यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है, समझे ना। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि बताओ निम्नलिखित में से किस में, कौन से जंतुओं में क्या होता है जी, यूरिक अम्ल का निर्माण मतलब निष्कासन होता है। तो वहां दे देगा ऑप्शन क्या, मैमेलिया, है ना, रेप्टिलिया, फिर दे देगा क्या यहाँ पर जी, एविज, लिख देगा कि बी और सी दोनों। तो क्या मारिएगा, बी और सी दोनों, रेप्टिलिया और एविज दोनों होता है, समझे। अब यहां पर देखो, जंतुओं में उत्सर्जन आप बखूबी जानते हैं। तनी बताओ तो छोटू, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, बताया गुलशन। अब आप हमको बताइए कि आप बहु को सीखिए हैं कि एक को सीखिए। हाँ, वेरी गुड। आप जो है एक लिंगी हैं कि द्विलिंगी, आप यूनिसेक्सुअल हैं कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब हमको ये बताओ तुम एक को सीखे कैसे तू हो गया जी, तुम क्या एक कोशिका से मिलके बना है, तो अमीबा के भाई है, ता बहन है। अच्छा, अमीबा के बहन है, अमीबा के बहन गुलशन कुमारी, है ना। आप सर जी बहु को सीखे हैं। जितना भी स्थलीय जीव आपको दिखता है ना, जो दिखता है आपको जो जीव ना, वो क्या है, बहु को सीखिए है। और जो नहीं दिखता है ना, वो एक को सीखिए है। क्या अमीबा को आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, एक को सीखिए है। वो किताब में देखिएगा, उसका फिगर पड़ा हुआ देखिएगा, समझे। माइक्रोस्कोप से उसको देखिएगा, ऐसे नहीं देख सकते हैं आप, समझे ना। धनु से पूछना, यू आर अ यूनिसेक्सुअल एंड अ बाइसेक्सुअल, वो कहेगा बाइसेक्सुअल, समझा। चलिए इधर देखो पहले, तो जंतुओं में क्या होता है, यहाँ पर देखो, जंतुओं में उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं जी, समझा। यानी बहुकोशिकीय जीवों में जटिल क्या होता है जी, यहाँ पे जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें खास प्रकार के अंग पाया जाता है। क्या बताओ, क्या ऐसा काम एक कोशिकीय में होता है, क्या खास अंग रहता है, नहीं, है ना। वो एक ही कोशिका से सारा काम होता है। क्या करेगा जी, फूड को भी लेगा, डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, सर्कुलेशन भी करेगा, और एस्क्रिएशन भी करेगा, समझा। तो चारों चार सब प्रोसेस ही सब एक कोशिका से ही वो करता है, समझे ना। ठीक, तो यहां पर याद रखें, लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें अलग अलग होता है, हर एक अंग अलग होगा, समझे। तो याद रखिएगा यहाँ पे, उन्हीं अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं जी। तो याद रखें, पहले जो हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में जी, एक कोशिकीय के बारे में पढ़ लेते हैं। कैसे गनवा है जी कि अमन्ना की तमन्ना है, हाँ।
है? पन्ना के तोरा बोलता है। अरे अब सुनो इधर पहले, देखो इधर, एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन पहले याद रखिएगा, जितना भी एक कोशिकीय जीव होते हैं छोटी छोटू, एकरा में सब प्रोसेस क्या होता है जी, एक ही कोशिका से होता है, अलग एकरा में कोशिका कोई नहीं रहता है। समझे? कोई भी कोशिका एकरा में अलग नहीं रहता है जो इसको अलग कर सके या इसको से अलग तरीके से उसको निकाल सके बाहर। समझे? खाना भी हम बता दिए कि यही से खाएगा, डाइजेशन भी यही करेगा, परिवहन भी यही करेगा, सब चीज यही करेगा, और लास्ट में उत्सर्जन भी यही कर देता है। समझे? तो याद रखिएगा आप लोग कि निम्न श्रेणी के किसको जी, एक कोशिकीय जीवों के जंतुओं जैसे में प्रोटोजोवा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में क्या होता है जी, विशेषकर कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनस पदार्थ में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से यानी कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा क्या होता है जी, बाहर आता है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा, बड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से, समझे? जो कि ध्यान नहीं देंगे आप, और वहां से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आप जो है फंस जाइएगा। क्या जी, कि अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है कौन बनता है, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया, तो अमोनिया बनता है। समझे? इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं वो। समझा? कौन से प्रोसेस के द्वारा ये बाहर आता है, विसरण, 30 रन नहीं 20 रन। ठीक है, अब कहां चलते हैं जी, अमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। क्या क्या हुआ? क्या बोल रहे छोटू? चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मानव में उत्सर्जन। क्या है जी, आप लोग जानते हैं मानव में उत्सर्जन के लिए खास तरीके का अंग होता है ना? जनरली आप जानते हैं, किडनी खराब हो लो पूरा सिस्टम फेल। समझा? आए, बात समझ ही रहा है, आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना? और कृपया करके यहाँ बता दे रहे हैं, हंसीएगा मत। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी जो है वो हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं। समझा? तो आप सब लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हंसने वाली कोई बातें नहीं होती हैं, तो कृपया करके नहीं हंसिएगा। अगर किसी ने हंसा तो उसको मारते मारते बकलोया भगा देंगे। समझे? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा वर्ड आएगा या कुछ कुछ ऐसा चित्र आएगा जिससे आप लोग हंस दीजिएगा। तो अगर हंस दीजिएगा तो मारेंगे बहुत। समझे? दैट इज ओनली वन आवर बॉडी ऑर्गन। समझे? ये सिर्फ हम लोग का क्या है, एक जी, एक बॉडी ऑर्गन है। जैसे नाक होता है बॉडी ऑर्गन, वैसे वो सभी होता है। समझे? तो ध्यान से यहां सुनिए पहले, अब यहां देखो, मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ, मतलब जितना भी रीढ़ की हड्डी वाला होगा सब। जंतुओं में वृक, वृक मतलब क्या जी, किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्या है जी, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। मनुष्यों में आप पढ़े होंगे, क्या हुआ, ठीक, मनुष्यों में आप जानते होंगे या वर्टिब्रेटा में जानते होंगे, जितना भी वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु हैं उस सब में आप जानते हो कि क्या होता है यहाँ पर जी, किडनी। बंदर में कोची रहता है जी, किडनी रहता है ना। बकरी में कोची रहता है जी, किडनी। भैंस में कुछ रहता है जी, किडनी रहता है ना उत्सर्जी अंग में। क्या? हाँ, लेकिन उसका आकार हम लोग का आकार में चेंज हल्का सा रहता है, बॉडी का साइज के अनुसार। समझे? अब देखिए,
वृक्क के संबंध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं वे हैं यानी मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और क्या यहां पर है जी मूत्र मार्ग है। समझा? यहां पर जो वृक्क में साथ है, वृक्क मतलब किडनी के साथ है और सारी जो रचनाएं आते हैं एकरा में वो कौन कौन है जी? मूत्र वाहिनी, यानी यहां पर देखो कने है ये वाला। समझे? फिर यहां पर क्या है जी? मूत्राशय, ये वाला। हाँ हाय दोनों किडनी हाय, हाँ तो अलग अलग ना रहेगा जी। अरे भाई मेरे, अमन्ना की तमन्ना है कि किडनी ऐसा रहता है। समझा? वो देवल है बस, यहां पर तुमको दिखाया गया है सिर्फ, अलग अलग वो काट के थोड़ा सा दिखाया गया है ने करके। समझे? तो देखो ऐसे रहता है, अरीर के बगल में इधर इधर रहता है। समझे? चलिए इधर देखिए, तो याद रखिएगा किडनी के साथ कोची कोची रहता है जी? किडनी तो रहबे करेगा, उसके साथ ये मूत्र वाहिनी रहेगा, मूत्राशय रहेगा और मूत्र मार्ग रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब एक में थोड़ा सा पहले चलते हैं, इसके पूरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बताते हैं। कृपया कंट्रोल हंसी पर, वरना आई बीट यू। देखिए पहला है कि आप लोग को होमवर्क है कि बना के लाना है, ये हुआ ना बात, है ना? बना कर लाना है, हाँ समझा? बुक में भी है, मोबाइल पे भी मांगेगा दे देगा। अब इधर देखना जी, ये वाला तुमको जो दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है जी? किडनी। क्या छोटू? किडनी, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, हिंदी में बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं जी? वृक्क। आप इसके ऊपर थोड़ा सा देख रहे होंगे हई से हई रचना, ये क्या है जी? एड्रीनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। कभी जानते हो, कभी तुम जाते होगे रास्ता में, तब मान लो कि बिचवा में एकदम गुड़वा तर मिल जाएगा सांप, एकदम पूरा हतोस जाओगे तुम ऐसे करके। समझा ना? इतना बड़ियार हो तो हंसोगे, लगता है कि कोई प्राण निकल गया। तो फटाक सीना क्या करता है ना कि हई, जैसे तू डराया, हई क्या कहता है कि रुक 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 भाई, हम यहाँ से को हार्मोन निकालते हैं, उसका नाम है एड्रेलिन हार्मोन। फटाक से हार्मोन निकालेगा और पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर देगा वो। जैसे तुम डराओगे तो बीपी हाई हो जाता है, दम हार्ट मारता, दम धक्कर 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 धक्कर। समझा? पूरा हाई हो जाएगा, एक से निकालेगा सीधे ब्लड में बिक देगा, पूरा एकदम कंट्रोल करने का काम करता है यही से। समझा? ठीक, अब उसके बाद देखो ये किडनी आगे आप लोग देख लिए, एक में अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम सब देखेंगे आगे में है। समझे ना? ये देख रहे हैं क्या है? एक द्वारा खून आता है, खून जाता है, हाँ समझे ना? अब यहां से आता ही जान गए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी? इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको? इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। समझे? अब देखिए छोटू, यहां पर हाई वाला जो रीजन होता है ना, हाई वाला रीजन है जो मोटा भाग रहता है, इसको बोलते हैं पेल्विस। क्या बोल? पेल्विस नहीं, पेल्विस नहीं, इसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं जी? हाइमन बोलते हैं। समझे? अब उसके बाद देखिए यहां से वो नली आयल है ना? एकरा में जब निर्माण हो जाएगा, जब पानी उनी सब छटा जाएगा, यूरिया वाला नाइट्रोजनस पदार्थ छटा जाएगा, तो कुछ पानी के साथ है उसको भेज दिया जाएगा, बउआ अब तू निकल गया, अब तू निकलो, यहाँ थोड़ा काम कुछ हो नहीं है। तो ये कौन लेके आता है जी? हई पाइपवा एकरा में स्टोर करता है, इधर से हई लेके आएगा, एकरा में स्टोर करेगा। समझे ना? ठीक, अब स्टोर करेगा। समझे? अब स्टोर होगा तो भर जाएगा। समझे? तो भर जाएगा ना, तो देखो क्या होता है में कि जैसे ही भरता है, हल्का सा भरेगा ना, तो अब एकरा में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकरा में हल्का सा दीवार पे लगता है बल। बल क्या करता है, यहां से जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो जानते हो कि पूरे बॉडी में क्या जी? तंत्रिका तंत्र है, वो सीधे सिग्नल ले जाए कहां पे? ब्रेन को देगा, कहा कि भाई टंकी फुल, ठीक, गो टू बाहर। समझा? तब यहां से होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। समझे?
ठीक है, तो ये ऐसे करके यहां पर होता है। इसकी संरचना को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। और कल से हम लोग क्या करते हैं जी, वृक्क को शुरू करते हैं, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज शांति से बैठ रहिए, शांति से बैठ रहिए। जिसको से मतलब होता है